नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हर दिन मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी ब्रेथ पे फोकस करके, ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जीज़ को बहुत बढ़ा रहे होंगे, अवेयरनेस पे काम कर रहे होंगे, हर मोमेंट प्रेजेंट में रह रहे होंगे। हाँ, शुरू में ये मुश्किल है करना, बट अगर हम 1 घंटे में एक पल भी इस मोमेंट पे रह लिए, उस चीज़ को पकड़ लिए, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की इसी कॉन्शियसनेस के बारे में, अवेयरनेस को बढ़ाने के बारे में, ये ऊर्जा से कैसे हर चीज़ का निर्माण हुआ, कैसे निराकारता से हर चीज़ ने रूप लेना शुरू किया और कैसे कॉन्शियसनेस से एक मैटर बनता है, थॉट, एनर्जी, मैटर। शुरुआत होती है कॉन्शियसनेस से, बनता है मैटर। उसी शून्यता से शुरू होकर सारे एक्सपीरियंसेस से हम डेवलप होकर उस शून्य में मिल जाते हैं। यही एक ऊर्जा का अल्टीमेट पर्पस है, एनलाइटन होना, डेवलप होना, इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट का मतलब थ्योरी नॉलेज नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि थ्योरी नॉलेज तो उस ऊर्जा में, इस कॉन्शियसनेस में भरपूर है, ये हर ज्ञान से परिपक्व है। पर एक्चुअल परिपक्वता आती है एक्सपीरियंस करने से, अनुभव करने से। तो हम सब का पर्पस एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? जब तक हम उसे ट्राई नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कोई चीज़ का, उसके ऊपर मेहनत और कोशिश नहीं करेंगे कि ये करके देखने से क्या अनुभव होता है, तब तक वो अनुभव हम कैसे पाएंगे? जब तक हम वो अनुभव नहीं पाएंगे, वो समझ और बुद्धि कैसे डेवलप होगी? तो एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और वो होते होते जब हम हर प्रकार का अनुभव कर लेते हैं, जब हम एनलाइटन हो जाते हैं, तो वापस उस शून्य में, उस सोर्स में, उस निराकारता में समा जाते हैं। इसी निराकारता का नाम है ईश्वर, जिसे हम पूछते हैं, जिसे हम आइडल मानते हैं, जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, हमें जिसके साथ अच्छा फील होता है, बेहतर लगता है। हम हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ये हायर एनर्जी क्या है? यही तो ईश्वर है। हायर एनर्जी मतलब अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, उस स्टेट में लेकर जाना जब हम अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाए, जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाए, जब हम ये ऑल वे प्रेजेंट, हर जगह जो ये निराकारता है, हम उससे कनेक्ट हो जाएं। वो कनेक्शन कैसे होगा? जब हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तब होगा। और ऊर्जा हम कैसे बढ़ाएंगे? ध्यान करके बढ़ाएंगे, सेवा करके बढ़ाएंगे, सज्जन सांगत्य, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ेंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे। धीरे धीरे होते होते हर चीज़ का अनुभव करके हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर वापस अपने सोर्स में मिल जाएंगे। अल्टीमेटली यही हमारा पर्पस है। और जैसा हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा कि सिर्फ एक धरती का नहीं, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज, यूनिवर्स और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। वो क्रिएटिविटी है जो कॉन्शियसनेस अपने आप करती है। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, वो क्रिएटिविटी और वो अवेयरनेस, ये दोनों पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। और उसका रिजल्ट है एक ह्यूमन सोल, आपकी सोल, मेरी सोल, हम सब की सोल, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है, बहुत सारे अनुभव और इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। तो ये ह्यूमन सोल जब धरती पे प्रवेश करती है, आज हम बात करेंगे धरती के बारे में। जब ये धरती पे प्रवेश करती है, धरती भी जब बनी थी दोस्तों, तो उसके भी ना कुछ नियम थे, कुछ सिस्टम एक डेवलप किया गया था कि धरती पे जाकर ऐसी ऐसी चीज़ें अनुभव करेंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी। वो सिस्टम के बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे, ताकि हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ, प्रैक्टिकली जो हम जी रहे हैं, जो हमारे साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम कुछ सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, उस पर हमको हेल्प मिले। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको 2 रूल्स में, या सपोज 3 रूल्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला बहुत ही आसान है, लॉ ऑफ री इनकारनेशन। हमने ये री इनकारनेशन वर्ड बहुत बार सुना होगा। री इनकारनेशन का मतलब होता है बार बार जन्म लेना, बार बार इनकारनेट होना, पृथ्वी पर इस जन्म को लेकर आना इज री इनकारनेशन। अब ये बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है हमारे पर्पस ऑफ सोल से, वो है अनुभव करना। धरती एक ऐसा गोला है जहाँ पे मटीरियलिज्म और डुअलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं। डुअलिज्म जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था,
वननेस का जस्ट ऑपोजिट एक्सट्रीम। हर चीज़ में तेरा मेरा, अलग अलगाव, जो ये अलग फील होता है ना, वननेस नहीं फील होती। ये धरती का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। यहाँ पर आना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसीलिए है क्योंकि जो हमारी सोल है, जो वननेस की स्टेट में रहती है, वो इस धरती पर ड्यूअलिज्म को एक्सपीरियंस करने आती है, अलगाव को एक्सपीरियंस करने आती है। तो ये जितने भी इमोशंस हैं ना, प्यार को फील करने के लिए वो नफरत से पहले गुजरना पड़ता है, एकता को फील करने के लिए वो अलगाव से गुजरना पड़ता है। जस्ट ऑपोजिट एक्सट्रीम इमोशंस से ह्यूमन सोल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये है ड्युअलिटी का एक्सपीरियंस। तो जितने भी सोल्स यहाँ आते हैं, ये हर ऑपोजिट इमोशंस को एक्सट्रीम में एक्सपीरियंस करते हैं। ये पूरी साइकिल हमेशा होगी। एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव तक की जर्नी है ये अर्थ की जर्नी। ये है ड्युअलिटी, जो कि अर्थ का एक मेन ट्रेट है। दूसरा है मटीरियलिज्म। हर चीज़ यहाँ पे मटेरियल डोमिनेटेड है, फिजिकल इंक्लाइनेशन ज़्यादा है। धरती का नाम ही फिजिकल प्लेन है। यहाँ पे हर चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है। ये मटेरियल्स फिजिकली प्रेजेंट है। हमारे पास ये फिजिकल बॉडी है सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरे ग्लोब्स में नॉट नेसेसरी कि एक फिजिकल बॉडी दी जाए। बहुत सारे यूनिवर्स में, प्लैनेट्स में, जो गैलेक्सीज उनके सिस्टम हैं, उसमें फिजिकल बॉडी नहीं होती। अर्थ इज़ वन सच प्लैनेट जहाँ पे हर चीज़ फिजिकल डोमिनेटेड है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल मटेरियल्स, हर चीज़ को फिजिकली फील करना, फिजिकली सेंस करना। हम खा रहे हैं ना, ये सेंस क्यों दिए गए हैं? 4 सेंसेस प्लस 1 टच। ये फिजिकल जो इसका मेन इंक्लाइनेशन है इस धरती का, उसको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ धरती की 2 मेन खासियत है, मेन क्वालिटीज़ हैं, मेन चैलेंजेस हैं एक्चुअली, ड्युअलिटी और मटीरियलिज्म। और ये मटीरियलिज्म की वजह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ड्युअलिटी और मटीरियलिज्म। अब मान लीजिए 1 लाख 1 करोड़ टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं, उतने टाइप के इमोशंस हैं जिसको टैप करके हम अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। उतनी टाइप की स्थितियां हैं जिससे एक सोल गुजर कर ज़्यादा डेवलप हो सकती है, ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ज़्यादा चैलेंजेस फेस करके स्ट्रांग हो सकती है। तो ऐसी हर स्थिति से गुजरने के लिए क्या एक जीवन काफ़ी होगा? क्या एक जीवन में हम हर टाइप के इमोशन और हर टाइप की स्थिति को फेस कर पाएंगे? नहीं। उतना एक फिजिकल बॉडी इस फिजिकल प्लेन में एक सिंगल लाइफ में नहीं कर सकती। थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अर्थ के सिस्टम के हिसाब से। तो अर्थ के सिस्टम में लॉ ऑफ इनकारनेशन, री इनकारनेशन डेवलप किया गया कि एक सोल, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मल्टीपल टाइम्स धरती पे आएगी, सिर्फ एक बार नहीं। जैसे उसने डिसाइड किया कि मुझे धरती को एक्सपीरियंस करने जाना है, उसी क्षण उसको क्लियर हो जाता है कि ये सिंगल लाइफ नहीं होगी, मल्टीपल बार मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, ताकि जितने भी लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, लिस्ट ऑफ सिचुएशंस हैं, लिस्ट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस हैं, प्लस मीडियोकर प्लस लो, हर टाइप की चीज़ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए मल्टीपल लाइफ होगी। यहाँ से सिस्टम चालू होता है पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फाइनली एनलाइटनमेंट। हर सोल मल्टीपल टाइम्स ह्यूमन बॉडी में यहाँ जन्म लेती है। अब जब वो एक सोल फॉर्म में होती है कॉन्शियस वर्ल्ड में, जहाँ पे कॉन्शियसनेस ही बेस है, जहाँ पे फिजिकलिटी बेस नहीं है, उसे बॉडी का एक टूल दिया जाता है। अर्थ में एंट्री लेने के लिए आपको एक बॉडी दी जाती है। विदाउट बॉडी यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस फिजिकल रियल्म। इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए एक फिजिकल टूल होना चाहिए। तो ये बॉडी जो हम सबके पास है, दिस ह्यूमन बॉडी इज़ द टूल जिसके माध्यम से हम हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ये बॉडी और ये सेंसेस नहीं होंगे, ये सेंसेस क्या है? यही कॉन्शियसनेस है ना, ये सोल अगर इस बॉडी में है तभी ये सेंसेस फील हो रहे हैं। तो ये बॉडी के माध्यम से हम हर टाइप के एक्सपीरियंस को लेते हैं। दिस बॉडी इज़ वेरी क्रूशल टूल। हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल हैं जो इस बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं, इस फिजिकल प्लेन में। दूसरे प्लेन्स में, एस्ट्रल प्लेन्स में, कॉजल प्लेन्स में मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है। एक सोल को फिजिकल प्लेन में ही फिजिकल टूल की ज़रूरत है। दिस इज़ द टूल, इसलिए इसका ध्यान रखना है, इसलिए इसकी केयर करनी है। बट ये बॉडी ओरिएंटेड नहीं हो जाना है। वी हैव टू बिकम सोल ओरिएंटेड, एनर्जी ओरिएंटेड, क्योंकि ये टूल विल हैंडल इटसेल्फ। ये टूल अपने आप ध्यान रख लेगा अगर हम सोल पे फोकस करेंगे। पैरेलली दोनों को साथ लेके चलना है। तो जब
एक सोल डिसाइड करती है कि उसे अर्थ पे एंट्री लेनी है तो उसको एक फिजिकल टूल दिया जाता है। अब क्या कोई और उसको ये टूल देगा? नहीं। वो क्रिएटिविटी के माध्यम से वो सोल खुद ही अपना बॉडी डिज़ाइन करता है कि मुझे ऐसा बॉडी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्शन चाहिए, ये जेंडर चाहिए, ऐसे पेरेंट्स चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप्स चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, ऐसी पढ़ाई चाहिए, ऐसा करियर चॉइस चाहिए। वो खुद ही अपनी पूरी लाइफ डिज़ाइन करता है बिफोर कमिंग टू अर्थ। धरती पे आने से पहले हर सोल अपनी पूरा जीवन के मेन चीज़ें वो डिसाइड कर लेता है। इसे कहते हैं सोल का प्लानिंग, सोल का ब्लूप्रिंट। सोल पूरी जर्नी जो उस प्रेजेंट लाइफ में होने वाली है उसके साथ, उसका एक बेसिक ब्लूप्रिंट वो सोल खुद ही तैयार करते हैं, क्योंकि दैट कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ क्रिएटिव। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी। वहाँ से उसका क्रिएशन चालू होता है कि वो अपने लिए एक फिजिकल बॉडी पहले डिज़ाइन करेगा। उसने सारी क्वालिटीज़ उसने पता चल गया कि ऐसा ऐसा होगा। जैसे ही वो थॉट फॉर्म में उसने फाइनल कर लिया, क्लैरिटी आ गई उस थॉट फॉर्म में कि ऐसी ऐसी बॉडी होगी, वो बॉडी का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। वो बॉडी इन लाइन बनना चालू हो जाती है। वो बॉडी का डिसीजन सोल ने खुद लिया। सोल प्लानिंग में सिर्फ बॉडी अपने टूल का डिज़ाइन नहीं करता, अब कैसी कैसी एक्सपीरियंसेस उसको करने हैं, क्या क्या स्थितियाँ आनी हैं, वो सारी चीज़ों को वो सोल प्लान में इंक्लूड करता है। मेन चीज़ों को जो हम कहते हैं ना, क्या सब कुछ प्री डेस्टाइंड होता है? सब कुछ नहीं होता। कुछ मेन टर्निंग्स ऑफ लाइफ, कुछ मेन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वो आपकी प्री डिसाइडेड होते हैं। उसी को कहा जाता है। कुछ चीज़ें जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, घटना अपने आप, वो मेरे सोल प्लानिंग को एग्जीक्यूट ऑलरेडी चल रहा होता है, एग्जीक्यूशन सोल प्लानिंग का। वो चीज़ें होनी ही हैं। क्यों होनी है? क्योंकि मैंने ही डिसाइड किया मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, ऐसा रिश्ता एक्सपीरियंस करना है, ऐसी सिचुएशन एक्सपीरियंस करनी है। एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। हर टाइप के दोस्त, हर टाइप के फैमिली मेम्बर, हर टाइप का करियर का में जो भी चीज़ें घट रही हैं हमारे साथ, सारा कुछ एक्सपीरियंस के एंगल से देखेंगे तो आपको वर्थ लगेगा, आपको ग्रोथ दिखेगी उसमें आपकी खुद की। अगर हम ऐसे एंगल से देखें कि हमारे साथ ये सब घटे जा रहा है, हम ब्लेम की नज़रों से देखें, हम निराश होकर देखें, सो हम वो सही पॉइंट्स नहीं पकड़ रहे हैं। सब चीज़ को अनुभव की नज़रों से देखें कि ये मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मैंने ही डिसाइड किया कि मुझे ऐसा अनुभव करना है। ऐसा अनुभव क्यों करना है? क्योंकि उस अनुभव से वो वाला इमोशन टैप हो रहा है मेरे अंदर, और उस इमोशन को मुझे फील करना है, वो इमोशन को एम्ब्रेस करना है। उससे मेरा इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उससे मैं ग्रो करूँगी, उससे मुझे समझ में आएगा कि ये स्थिति ऐसी आई तो अब इसको ऐसे डील करना है, तो मेरी बुद्धि बढ़ी। जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगी वो स्थितियाँ भी बदल जाएगी। जैसे मैंने ग्रो कर लिया, मैंने सीख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया, जो नॉलेज मेरे अंदर था प्रैक्टिकली अब एग्जीक्यूट हो गया उस सोल का, वो स्थिति चेंज हो जाएगी। मैं ग्रो कर लूँगी, मैं थोड़ी और इंटेलिजेंट हो जाऊँगी। इसे कहते हैं सोल प्लानिंग। ये पृथ्वी में आने से पहले हर ह्यूमन सोल करता है, हर ह्यूमन सोल। तो इसी प्रकार से एक लाइफ हुई, उसने कुछ कुछ अनुभव किए, कुछ में वो सक्सेसफुल रहा, कुछ चीज़ें उसने सीख ली, कुछ चीज़ें उस ज़िंदगी में नहीं सीख पाए क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कि हमें सीखना है। शुरू की लाइफ्स में तो वो सोल को समझ ही नहीं आता कि वो आया क्यों है। ऑब्वियसली बहुत सारे लाइफ्स तक भी नहीं समझ में आता कि हम यहाँ आए क्यों हैं। अब जाकर समझ में आ रहा है कि हमारा पर्पस है अनुभव करना। अब हमारा फोकस चेंज हो रहा है, अब हम ध्यान कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। बट शुरू की लाइफ जब एक सोल नया अर्थ में एंटर करता है, अब यहाँ पे तीसरा टॉपिक चालू हो रहा है, सोल एजेस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट एक छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं। सोल एजेस, जब वो एक नया बेबी जैसे एंटर करता है ना, वो सोल का नाम होता है इन्फेंट सोल। जैसे वो थोड़े से एक्सपीरियंस इकट्ठा करता है अपने पहले 10, 15, 20 लाइफ्स में, थोड़ा बड़ा होता है, उस सोल का नाम होता है बेबी सोल। थोड़ा सा डेवलप हो गया, वो थोड़ी सी बुद्धि आ गई उसमें, थोड़ा सा सीख लिया उसने, थोड़ा और बड़ा होता है, वो यंग सोल हो जाता है। थोड़ा और बुद्धि और फाइट्स और डेवलपमेंट और एक्सट्रीम इमोशंस का एक्सपीरियंस और सटल इमोशंस का एक्सपीरियंस, हर टाइप के इमोशंस का एक्सपीरियंस। फिर वो होते होते मैच्योर सोल बनता है, और धक्के खाने के बाद और लेसन्स लर्न करने के, एक्सपीरियंस करने के बाद वो होता है ओल्ड सोल। ओल्ड सोल एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप ऑलरेडी बूढ़े हो गए, आप बहुत सारे लेसन सीख लिए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब फाइनल राउंड आता है, वहाँ से बनते हैं एनलाइटेंड। ये हर वो सोल होगी जो अभी ध्यान कर रही है, जो ध्यान से जुड़ रही है, जो अपनी ऊर्जा बढ़ा रही है, जो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि अब मेरा फाइनल पर्पस क्या है, अब मुझे क्या बचा है करने के लिए, फटाफट कर लेते हैं, अब अर्थ की जर्नी ख़त्म करनी है।
वो फायर जिसके अंदर रहती है ना, विदाउट एनी फायर, वो ठंडा होता है। वो यंग सोल के हिसाब से फायर नहीं, यहाँ से फटाफट सीख के निकलने की फायर जो होती है ना, वो ओल्ड सोल से एनलाइटेंड सोल बनती है और उसका शून्य का चक्र खत्म हो जाता है और फिर वो चले जाते। तो जब नई नई सोल एंटर करती है, जब वो अनइंटेलिजेंट है, जब उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तब वो कैसी होती है? वो बेबी सोल वर्सेस वो ओल्ड और एनलाइटेंड सोल, पूरे डेवलपमेंट का डिफरेंस है, पूरी इंटेलिजेंस का डिफरेंस होता है। यहाँ से शुरू होता है सेकेंड लॉ इस धरती का, वो है लॉ ऑफ कर्मा, या फिर इसका नाम हम दे सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये था आज का टॉपिक। सम अप करने के लिए सबसे पहले हमने जाना पृथ्वी में एंट्री करने के लिए हमको चाहिए फिजिकल टूल, क्योंकि ये फिजिकल प्लेन है। हर चीज़ यहाँ पे मटेरियलिज्म और डुअलिज्म के हिसाब से चल रही है, यानी सोल का पर्पस हुआ एक्सट्रीम इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, लोअर से हायर इमोशंस के हर टाइप के एक्सपीरियंसेस, हर टाइप की लेवल की चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। उसके बाद हमने जाना लॉ ऑफ री इनकारनेशन के बारे में, कि ये सारे एक्सपीरियंसेस एक लाइफ में पॉसिबल नहीं, तो मल्टीपल लाइफ्स, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस धरती पर आकर ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। फिर हमने जाना लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कि है लॉ ऑफ एक्सपीरियंस या लॉ ऑफ कर्मा। इस बीच हमने जाना सोल प्लानिंग के बारे में, कि कैसे वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस खुद ही अपनी लाइफ को क्रिएट करती है, खुद ही डिज़ाइन करती है, बिकॉज क्रिएटिविटी इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेन क्वालिटी ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। और वो कैसे अपनी हर चीज़ डिज़ाइन करके वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए क्रिएट करती है और सारी चीज़ों से गुजरती है।